आइए हम आराधना आरंभ करते हुए प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आमीन। हे अब्राहम इसहाक याकूब के महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरे दास दासी बेटे बेटियां तुझको धन्यवाद देते हैं तेरे सब दया आशीष अनुग्रह सुरक्षा के लिए जो हम प्रत्येक के व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन में तूने बहुत आशीष दी है। हे पिता परमेश्वर, तेरे बड़ी कृपा से तेरे बनाए हुए इस सुंदर पवित्र दिन को हम देख पाते हैं। तेरे आत्मा की अगुवाई में हे पिता परमेश्वर, परिवार के बेटे बेटियां इकट्ठे हो तेरे चरणों तले तेरे नाम की स्तुति महिमा गुणानुवाद के निमित्त आते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रत्येक के मन अंतकरण को शुद्ध कर कि तेरे नाम की स्तुति महिमा गुणानुवाद उचित रीति से करें। और हे पिता परमेश्वर, तेरे जीवनदायी वचन जो हमारे लिए आए दिन नए आशीष का कारण है, हे पिता परमेश्वर, तेरे बड़ के पास से अपने हृदय में बसाने पाए ताकि हमारे जीवन कार्य के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। तू हमारी अगुवाई कर, विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आमीन। हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 5। गीत संख्या 5। हे सनातन सत्प्रभा, हमको अपना रूप दिखा। ऑनलाइन आराधना में आप सभी मसीह भाई बहनों बच्चों को मसीह अभिनंदन करते हैं। आइए हम आराधना आरंभ करें। आज
पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा प्रभुवार है। मनन ध्यान चिंतन का विषय हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अद्वितीय अधिकार। ईश्वर परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें, कृपया बैठ जाएं। प्रार्थना करें। कलेक्ट प्रार्थना। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात दूसरा प्रभार के प्रार्थना हम करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने पुत्र को हमें जीवन का वचन सुनाने और अपने राज में प्रवेश करने के लिए बुलाने भेजा। या वर दे कि जो उसका वचन सुनते हैं
वे उसकी बुलाहट पर ध्यान दें और तेरे अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञाओं के वारिस बने। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हम इस रोग के समय परमेश्वर से सहायता और छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक रोग कोविड-19 और कोरोना काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम बीमार जनों के लिए प्रार्थना करें, जिन्हों को हम जानते हैं। प्रभु के सम्मुख स्मरण करें कि वे स्वस्थ लाभ को प्राप्त कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद बलि चढ़ा सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर मान्यवर पुरोहित संजय तीगा, श्री राजदीप सिंह पर, जिनके लिए हमारी प्रार्थना चाही गई है। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो वे तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरी पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब ख्रिस्तीय घरानों के लिए प्रार्थना करें। अपने अपने परिवार के प्रियजनों को प्रभु के सम्मुख स्मरण करें कि हम अमन, चैन, शांति से पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकें। हे प्रभु परमेश्वर, तू अपने लोगों को शांति से निश्चिंत रहने के स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि सब ख्रिस्तीय घरानों पर आशीष दे, उनसे दुष्ट आत्मा के संबंधों को दूर कर और अपने पवित्र दूतों को अपने दासों की रक्षा और शांति के लिए वहां वास करने दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि प्रभु का दिन पवित्र माना जाए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने विश्राम के लिए अपने लोगों को एक दिन दिया है और अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया की प्रेरणा कर अठवारे के पहले दिन को पवित्र ठहराया कि वह तेरे पुत्र के जी उठने का निरंतर स्मारक रहे। हमें अपने इस पवित्र दिन का सम्मान करना सिखा और यह अनुग्रह दे कि हम उसे ऐसा प्रयोग करें कि तन और मन में विश्रांति और नया बल पाकर हम अपने जीवन के सब दिन तेरी सेवा विश्वस्तता से करते रहें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं, तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर जो यद्यपि तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के प्रायश्चित को नहीं जानते। या वर दे कि तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वे सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाएं और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। उसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन सुनेंगे। आज के लिए पुराने नियम से पहला पाठ व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 22वें पद से लेकर 28वें पद तक। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय 22 से 28 पद तक। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ ना कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए
और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है, तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे? इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही हैं मैंने सुनी है। उन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए हम सभी खड़े हो जाएं। भजन संहिता 89 अध्याय 5, 6, 8, 9 और 14 से 17 पदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 89 5, 6, 8, 9 और 14 से 17 पद तक। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी। क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे या तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है और उसके तरंग उठते हैं, तब तू उसको शांत कर देता है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं। क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। मंडली बैठ जाए, हम दूसरा पाठ सुनेंगे। इस समय पत्र वचन से दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 4 अध्याय 14 पद से 21 पद। पहला कुरिन्थ 4 अध्याय 14 से आगे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं,
परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा और उन फुले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामत को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इसमें गीत गाएंगे। गीत 298, गीत संख्या 298, 298, सारे जग के महाराजा तेरे राज की होए जय। प्रभु आप सबों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार पवित्र मार्कुस रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा है और उसके 21वां पद से आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मार्कुस रचित सुसमाचार 21 पहला अध्याय 21 से लेकर 28 पद तक। तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबके दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था
जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम इस वक्त आपके इन पवित्र वचनों पर कुछ क्षण हम गौर करना चाहते हैं। आपकी वचन की गहराईता बहुत अधिक है और इसमें आपकी अगुवाई मार्गदर्शन के बिना हम विचार नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन और आत्मा में अपना अधिकार रख करके इस घड़ी हमारी अगुवाई कर हमारे मनों को खोलिए कि हम आपके वचन को प्रकाशन कर सकें और श्रोताओं के मन को अपनी ओर खींचिए, ताकि आज के इस पवित्र वचन को ग्रहण कर सकें और अपने जीवन के लिए अनुग्रह का कारण बने, लाभदायक होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन मार्कुस 1 अध्याय और उसके 22। और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। यूँ तो हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के उपदेश को बाइबल शास्त्र के माध्यम से जानते हैं और उसका कथन या उपदेश सदा अधिकार के साथ कहते हुए हम देखते हैं। चाहे दुष्ट आत्माओं को निकालना हो, चाहे उन बातों को समाप्त करना हो जो कलीसिया जीवन में अनावश्यक काज किए जा रहे हों, जिसको हम यरूशलेम मंदिर में प्रभु के काज को हम देखते हैं। बड़ा ही साहस के साथ वहाँ लेन देन कर रहे लोगों को निकाला और साथ ही साथ इतना ही नहीं, दुष्ट आत्माओं को अधिकार के साथ निकाला और भिन्न भिन्न तरह के रोग और तकलीफ आसान में पड़े हुए लोगों को अधिकार के साथ चंगाई दिया और अंत में उनसे ये कहता था कि तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और दूसरी बात, लोगों के जीवन से कहता था कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। ये सारे बातों के माध्यम से हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का अधिकार कहाँ तक है। उसकी अधिकार असीमित है। वह संसार की सारी चीज़ों पर अधिकार रखते हुए हम मनुष्यों पर भी अधिकार रखता है। आज के विषय के रूप में हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का अद्वितीय अधिकार। यीशु का अद्वितीय अधिकार सार्वभौमिक है। सृष्टि की हुई वस्तुएं और पृथ्वी टल जाएंगी
परंतु उसके अधिकार टलने का नहीं। उसके अधिकार ना तो किसी प्रकार की घटनाएं और न ही आधुनिक ज्ञान छीन सकता है, और न ही उसके अधिकार को सीमित किया जा सकता है। प्रभु अपने सामर्थ के काजों के द्वारा अपने अद्वितीय अधिकार को संसार के सेवकाई के जीवन में उसने प्रकट की। उसके अधिकार को कोई रोक नहीं सकता। उसकी व्यवस्था के काज मानव जीवन के सोच से परे है, और जब कोई इंसान उसके के काज को बदलने का प्रयास करता है, तब बड़ी बड़ी घटनाएं होने लगती है। मनुष्य और परमेश्वर की गति में आकाश पाताल का अंतर है, जिसे हम यशायाह नामक पुस्तक 55वें अध्याय और उसके 8 और 9 में हम लोग पाते हैं। भजनकार कहता है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। भजनकार कहता है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती हैं। भजन संहिता 89:14। प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवकाई में उसके अद्वितीय अधिकार का प्रकटीकरण आज का हमारा चिंतन करने का जो विषय है, प्रभु यीशु क्रिस्त का अद्वितीय अधिकार से संबंधित है, और इसमें उसके अद्वितीय अधिकार को सेवकाई के द्वारा प्रकट होता है। जब वह लकवे के रोगी को चंगा करता है, तब उनसे कहता है, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, अर्थात पाप क्षमा करने का अधिकार उनके पास है। जब आसपास खड़े हुए लोग उनके इस बातों को सुनते हैं, तो आश्चर्यचकित होते हैं कि यह कौन है, ये पापों को भी क्षमा करता है। मार्कुस 9:1-2, मार्कुस 2, मत्ती 9:1-2, मार्कुस 2:9, लूका 5:17-20 अध्याय में हम इसे पढ़ सकते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि यीशु का प्रकृति द्वारा उठने वाली घटनाओं पर भी अधिकार है। अपने सेवकाई के जीवन में यीशु ने प्रकृति द्वारा उठते हुए तूफान को शांत किया। जब उनके चेले झील में नाव में सफ़र कर रहे थे और आधी रात को तूफानें आई और चेले डर गए, और यीशु वहाँ उपस्थित होता है, और फिर अपने चेले जो लहरों में फंसे थे, तूफानों में फंसे हुए थे और डूब रहे थे, तब यीशु ने हाथ बढ़ाकर आंधी को थाम लिया और नाव पर थे यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना और उनसे कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। हम इन सब सारे वचनों को मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 22 से लेकर 33, मार्क 6:45-52, यूहन्ना 6:15 से लेकर 21वां पदों में हम देख सकते हैं। तीसरी बात, यीशु का अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार। यीशु अशुद्ध आत्माओं को अधिकार के साथ निकाला। कफरनहूम के एक आराधनालय में भीड़ में से एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उसमें यीशु जहाँ तक
आराधनालय में उपदेश दे रहा था और उस अशुद्ध आत्मा को यीशु ने डांटा, क्योंकि अशुद्ध आत्मा यीशु से वार्तालाप कर रहे थे कि हमारा तुझसे क्या काम, क्या हमें समय से पहले नष्ट करने आया है। और जब ऐसे दुष्ट आत्मा बात करने लगा, यीशु उन्हें डांटा अधिकार से साथ और उसमें से निकल जाने की आज्ञा दी और वह निकल गई। मार्कुस 1:23-26, लूका 4:33-35। चौथी बात हम देखते हैं अधिकार के संबंध में यीशु का कथन। इसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त अधिकार से संबंधित बातों में हम इस तरह से देखते हैं। मत्ती 28:18-19 को हम गौर के साथ पढ़ सकते हैं। उसने अधिकार के साथ अपने चेलों से कहा और ये कहा, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, लोगों को सिखाओ और मेरे वचनों को मानना सिखाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और साथ ही साथ हम उन सारे बातों को भी हम लोग देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य 20:4 में हम देखते हैं और मत्ती 25:31 से लेकर 32 पद में। विश्वासी जनों, न्याय करने का भी अधिकार यीशु को दिया गया है। लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जैसा अलग कर देता है, वैसा एक दूसरे से अलग करेगा। आज के सुसमाचार के अनुसार जब हम दुष्ट आत्माओं पर अधिकार को देखते हैं और अधिकार के साथ निकालता है, तब लोग आश्चर्यचकित होते हैं और एक दूसरे से कहने लगते हैं, यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानती हैं। उसके कार्य, उसके जो सामर्थ के कार्य थे, उससे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो अभी की बाइबल शास्त्र के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, यीशु मसीह ने कई सामर्थ के काम मानव जीवन के बीच में किया और जब वह दुष्ट आत्मा को निकालता है तब आश्चर्यचकित होते हैं। विश्वासी जन, आज जब हम पुराने नियम की पाठ को अध्ययन करते हैं, जो व्यवस्था नामक पुस्तक 5वां अध्याय में, यहाँ इस्राएली लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं और परमेश्वर के सामर्थ में से अंधेरी रात के बीच में वे मानो परमेश्वर का शब्द वह सुनते हैं। वह डर भी जाते हैं, परंतु अंत में ये सोचते हैं कि परमेश्वर के निकट रहने पर किसी की मृत्यु नहीं होती। और तब इस्राएली लोग अपने लीडर मूसा से बात करते हैं और ये बात करते हैं, जो कुछ कहे सुन ले और जो कुछ यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और मानेंगे। ऐसा इस्राएली झुंड मूसा से कहते हैं।
निश्चित रूप से व्यवस्था की बातें प्रभु यीशु क्रिस्त के नियंत्रण में और उसके अधिकार में रहने के लिए हमें दी गई है, और जिसके अधिकार और नियंत्रण में होकर हम इस संसार के जीवन को देख पाते हैं। जैसे आज के भजन संहिता में हम एक पद पढ़ रहा था, क्या ही धन है वह समाज जो उसके आनंद के लालकार को पहचानते हैं, स्वीकारते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम इन बातों को देख रहा था, अर्थात यहाँ पौलुस प्रेरित मानो कोरिन्थी मंडली के जीवन को चेतावनी देते हुए पत्र लिखता है, परंतु दूसरी तरफ ये कहता है, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ, या उनसे कहता है। और इस तरीके से उन बातों को पकड़ करता है। यदि उनके सिखाने वाले 1000 भी होते, 10,000 भी होते, तो भी पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ, यह स्पष्ट करता है। और उनसे विनती करता है कि मेरी सी चाल चलो, यानी भीड़ को, मंडली को अपने जीवन की उन बातों को पकड़ करता है जो अपने सेवकाई के जीवन में अपने जीवन को व्यतीत किया है। उन बातों के विषय में उनसे वह बात करता है, और मंडली में जाने से पहले अपने प्रिय पुत्र प्रिय दास तीमुथियुस को भेजता है। और यह रिमार्क करने की बातें हम यहाँ पर देखते हैं। जब पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों के मंडली में पहुँचने में देर करता है तो कई कुड़कुड़ाने लगते हैं, फूल जाते हैं, और इसमें ये कहता है कि मेरी सारी बातें तीमुथियुस तुम्हें बताएगा, स्मरण कराएगा। और साथ ही साथ इन बातों के इस पाठ में हम देख पाते हैं कि परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामत को जान लूँगा। जो बात विवाद कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध फूल रहे हैं, उनकी बात नहीं, परंतु पौलुस वहाँ जाकर उन्हीं बातों को देखना चाहता था, या जानेगा कि उनके जीवन में सामर्थ है अथवा नहीं, उनके जीवन के काजों को जान लेगा, ये उनसे कहता है। और उसके बाद वह कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। विश्वासी जनों निश्चित रूप से परमेश्वर का राज्य या कार्य बात विचारों में नहीं, विवाद करने में नहीं, परंतु उसके सामर्थ के काजों में है। और प्रभु यीशु क्रिस्त अपने सामर्थ के काजों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को इस जगत में प्रकट किया, जो उसके काजों के द्वारा रोगी चंगे होते, लकवे शुद्ध होते, अशुद्ध आत्माएं निकाले जाते। और इसलिए हम आज के वचन में भजन संहिता में एक बात को हम लोग देखते हैं, उसके शरण में हमारे जीवन की सारी परिस्थितियाँ दूर हो सकती हैं। उसके शरण में आकर हमारे जीवन की उन परिस्थितियाँ जो हमारे जीवन को घेरती रहती है, दूर की जा सकती हैं। भजन 89 और उसके कुछ पदों में हम इस तरह से देखते हैं, अर्थात 15 पद, क्या ही धन है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है, हे यहोवा वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। विश्वासी जनों, यीशु के पास पाप, शैतान, प्रकृति, अशुद्ध आत्मा की सभी शक्तियों पर अधिकार है। जब हम बीमार या किसी परिस्थितियों में हों
या दुष्ट आत्मा हम में काज कर रहे हों तो हमें निश्चित रूप से यीशु के पास आना चाहिए, जैसे हमें यीशु की अधिकार द्वारा उन शक्तियों से छुड़ाए जाएं और परमेश्वर के राज्य का आनंद का अनुभव कर सकें। इन बातों के साथ हम अंत करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित आलो परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए, जिन पवित्र वचनों को प्रकाशन करने में आपने हमारे जीवन की सहायता की। यह वचन हमारे जीवन के साथ जड़ पकड़े और फलवंत होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा एक साथ करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पांतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव और नगरों में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप पी पास के, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु,
हमारी प्रार्थना सुन। या वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम सब पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हम सबको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कृपया शांति अभिवादन के लिए हम खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संग लगन रहें जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। हम इसमें श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनी भेंटों को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत 169, गीत संख्या 169, 169, सुखदायी समय प्रार्थना का संसारिक चिंता छोड़ूंगा। संसारिक चिंता छोड़
आइए हम दान के निमित्त प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद कि हम मनुष्यों को तूने अपने स्वरूप में बनाकर इस जगत में भेजा, विभिन्न वरदानों से विभूषित कर, और तू चाहता है कि हम जगती जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा करें। इस निमित्त तू हम प्रत्येक मानव की भले आवश्यकताओं की परिपूर्ति समय की पूर्णता में प्रदान करता है। भली वस्तुओं को हमें दाता है, भली वस्तुओं को हमें देता है, सब भली वस्तुओं का तू दाता है। हे पिता परमेश्वर, हम मनुष्यों को धन और महिमा तेरी ओर से प्राप्त होती है। प्रभु, तेरे दास दासी बेटे बेटियां, सुंदर अवसर जो तूने हमें दिया है कि विकट परिस्थिति में भी तेरी बड़ी योजना के तहत घर परिवार में अपने बेटे बेटियों के साथ, तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे नाम की स्तुति महिमा गुणगान कर पाते हैं। इस खुशी में हे पिता परमेश्वर, तेरे लोग बड़े श्रद्धापूर्वक जो भेंट अर्पित करते हैं उसे तू ग्रहण कर, शुद्ध और पवित्र कर, ताकि ये तेरे पवित्र कलीसिया में सुसमाचार प्रचार के निमित्त काम आए। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। कृपया बैठ जाएं, हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के दास दासी विभिन्न रूप से परमेश्वर की दया अनुग्रहों को अपने जीवन में देखा है, धन्यवाद बलि चढ़ाना चाहते हैं। निश्चय ही परमेश्वर हमारी मनोभावनाओं को जानता है। किसी कारणवश हम अपने नाम नहीं दे पाए हैं और धन्यवाद बलि चढ़ा पाते हैं, तो निश्चय ही प्रभु के सम्मुख दीन हो, धन्यवादी मन लेकर आए। निश्चय ही वह हमें आशीषों से भर देगा, हमारे जीवन को अपने नाम की महिमा के निमित्त बनाएगा। आइए हम उसके चरणों तले आएं। किसी भी अवसर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद बलि हम चढ़ाएं। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं और तेरी आशीषें अनगिनत है। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारी बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति तथा अनंत काल तक हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जुगान जुग जीता और राज करता है। तेरी ही महिमा सदाबरन जुग जुग होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना करें। जितने कोई जन्मदिवस के अवसर पर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, आइए हम उन सब के साथ प्रभु को महिमा दें, धन्यवाद बलि चढ़ाएं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरी सृष्टि हैं। तू अपनी योजना के तहत प्रत्येक को इस जगत में भेजता है, विभिन्न वरदानों से विभूषित कर। और पिता परमेश्वर, जब तक तू चाहता है कि हम जगती जीवन जिए, दिन पर दिन, वर्ष पर वर्ष तू हम पते की देख रेख और अगुवाई करता है। तेरे दास दासी जन्मदिन के अवसर पर तुझको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। किसी कारणवश वे नाम नहीं दे पाए हैं। पिता परमेश्वर, उनके मन की भावनाओं को तू जानता है, उनके धन्यवादी मन को तू ग्रहण कर। और हे पिता परमेश्वर, जिस रीति बीते वर्षों और समयों में उनकी रक्षा रखवाली और अगुवाई तूने की और नए वर्ष में तेरी बड़ी दया से वे प्रवेश करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी दया आशीष अनुग्रह जो उनके जीवन में बहुतायत से है, निरंतर वे स्मरण करें और तेरे प्रेम में बने रहें। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक रूप से तो उनको सबल बना। इस रीति से पिता परमेश्वर, कई बार जन्मदिवस के अवसर पर तुझको धन्यवाद दे पाए गवाही पूर्ण तरीके से और तुझको महिमा देने वाले बने रहें। हे पिता परमेश्वर, तो उनको आश्रित कर और उनके जीवन कार्य के द्वारा अपने नाम की महिमा करा। विनती करते हैं सो ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हे पिता परमेश्वर, तू हम प्रत्येक मनुष्यों का सृष्टि करता और पालन करता है। अब तक की जीवन दान और सुरक्षा के लिए तुझे धन्यवाद।
इस कोविड-19 कोरोना काल में भी तू अपनी सुरक्षा और अगुवाई हम सब के जीवन के साथ तू बनाए रखा। तेरे बड़ी कृपा के कारण, अगुवाई के कारण हम विश्वासियों के साथ एक झुंड होकर घर परिवार में ही सही बच्चों के साथ मिलकर तेरे नाम की स्तुति महिमा गुण अनुवाद कर पाए। तेरी आत्मा की अगुवाई के कारण है पिता परमेश्वर, हम तुझ में बने रहे, दीन और नम्र मन हमें दे, ताकि जो जीवन तू हमें देता है प्रभु परमेश्वर दे रहा है, उतार चढ़ाव में तू हमें संभालता है और अब तक की सुरक्षापूर्ण जीवन तेरी ओर से हमें मिला है। सारी बातों के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। बाकी जो जीवन देता है प्रभु परमेश्वर, हम सब खुद के साथ, परिवारजनों के साथ तेरे दयालु हाथों में सौंपे जाते हैं। तो ही हम सब के बाकी जीवन का रक्षक और अगुवा हो। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, बल और महिमा अब सर्वदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और सदा सर्वदा आप सबके साथ रहे। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें। ख्रिस्त ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हम इसमें समापन गीत गाएंगे। गीत 179, गीत संख्या 179, 179। प्रभु प्रकाश हो तू मेरा निशान, चलूं मैं तेरी ओर तुझी को जान।
प्रार्थना करें। प्रभु तुझे धन्यवाद, तेरे बड़े कृपा के कारण हम घर में होकर अपने बेटियों के साथ इकट्ठे हो तेरे नाम की स्तुति मामा गुणनुवाद कर पाए हैं। पिता परमेश्वर, तो हमारे मन की भले भावनाओं के अनुरूप हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे पिता परमेश्वर, जिस योजना के तहत तो हम प्रत्येक को इस जगत में विभिन्न वरदानों से विभूषित कर भेजा है, पिता परमेश्वर, तेरी बड़ी कृपा से तेरे नाम की महिमा के युग हम जीवन जी पाएँ। प्रभु परमेश्वर, आराधना में हमसे जो भूल चूक हुई है उनको तू क्षमा कर और हमारी सेवा स्तुति अपने पास पहुंचा, और हम प्रत्येक तेरे दास दासी बेटे बेटियों को आशीष से परिपूर्ण कर। विनती करते हैं यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय। मसीह में अति प्रिय माता पिता भाई बहनों, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विकट परिस्थिति में भी हम ऑनलाइन आराधना के जरिए कृत विश्वासियों के साथ अपने सृष्टिकर्ता पालनकर्ता परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। जीवनदायी वचनों को हम सुन सीख पाते हैं, उनमें बने रहें। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। इस निमित्त हम प्रार्थनाओं के द्वारा, महिमा के गीतों के द्वारा प्रभु की संगति में बने रहें। बेशक परिस्थितिवश हम एक दूसरे के साथ मिलकर आराधनाएं नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के प्रेम में होकर एक दूसरे के निमित्त प्रार्थना में एक हो सकते हैं। एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। और विशेष रूप से सरकारी निर्देश जो हमारे जीवन के लिए, एक दूसरे के स्वस्थ लाभ के लिए दिए गए हैं, उसका हम पालन करें। और बहुत ही आवश्यक काम में ही हम घर से बाहर निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु पुनः हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय।